अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डीटीएम पाकिस्तान। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जो ड्रामा सीरियल जीवन नगर है ग्रीन एंटरटेनमेंट का, उसकी जो 16वीं किस्त है। और जैसा कि हमने पिछले अपने रिव्यू में बताया था, जो लास्ट एपिसोड थी उसको भी हमने जब रिव्यू किया था तो उसमें हमने कहा था कि शायद कुछ मास्टर डेवलपमेंट्स होंगी और इस वाली किस्त में तो उसमें हमें नज़र आया कि हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा तजिया ये था कि शायद जो बाबू भाई हैं वो अपने दुश्मन पे काबू पा लेंगे और जो बिल्ला है वो बेनकाब हो जाएगा, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसे हम किया। और ये बड़ी खूबसूरती है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है या एक ऐसा आप कह लें कि ट्विस्ट है उस कहानी में कि जिसकी वजह से मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी एपिसोड में जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और वो आया है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको मुआशरा किस अंदाज से देखता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था जिसको एक तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई पॉजिटिवली। और अगेन क्रेडिट गोज़ टू काशिफ निसार, अवैस साहब जिन्होंने लिखा है, और इमरान भाई, उन सबको जाता है कि हाँ एक मैसेज देने का एक पैगाम दिया है कि कैसे हम हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कैसे देखते हैं या क्या करते हैं। ये तो एक मुआशरे की तल्ख हकीकत थी और मतलब हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जैसे कि ड्रामा स्टार्ट होता है तो पहले उसमें ही हम देखते हैं कि वो सुहेल अहमद साहब जो है, जो लाली है और बब्बर शाह बना हुआ है, तो वो बैठे हैं और फिर उनके जो मुकालमे हैं उसको थोड़ा सा पहले उस सीन को देखते हैं हम। माफ़ कीजिएगा अगर आपको लाइट थोड़ी अजीब सी लग रही हो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और यूपीएस पे चूँकि है तो हमने सिर्फ एक ही लाइट ऑन की हुई है। उस सीन की अगर हम बात करते हैं, उस सीन में हम देखते हैं कि वो बैठे हैं, फिर उनका वो मेकअप का सामान आता है। तो उस तक तो जो है वो मेकअप के सामान पे उसकी खुशी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जो उनकी जो नाच गाना है, मतलब वो जो उनका घूमना है, ये करना, वो सारा कुछ मुझे लगा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग थी। तो यहाँ पे हम जो है वो सुहेल अहमद साहब की तो एक्टिंग के नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन जो डायरेक्टर है उसके जो है वो नंबर जो है वो हम काटेंगे। तो यहाँ पे जो काशिफ निसार साहब हैं उनका हम एक नंबर काटेंगे कि उन्होंने बिला वजह जो है ना उनको वो इधर चक्कर लगवाए, इधर लगवाए, वो चुनरी लेके कभी उधर घूम रही हैं, कभी उधर घूम रही हैं, फिर उसके बाद जो मेकअप को देख के वो कभी उधर लगा रही हैं। तो ये वाली वो चीज़ थी। मेरा ख्याल है कि उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस सीन के बाद आप एक इतना अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं तो उसमें ये वाली एक्टिंग जो है वो थोड़ी सी ओवर हो गई या नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके फ़ौरन बाद जो है वो जैसे कि कहता है कि भाई मर्द हो के, चंगा भला मर्द हो के, और पता नहीं कैसी आप आते हैं, और जुस्सा जो है जैसी कि जसामत जो है वो ठीक ठाक डाकुओं वाली है और हरकतें जो है वो तवाइफ़ों वाली हैं। तो यहाँ पे हम राइटर को थोड़ा सा उसका एक नंबर काटेंगे कि यार आप किन दो मुआशरे के जो किरदार हैं उनका मवाजना करा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी जुस्सा जो है वो डाकुओं वाला, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि जी अच्छा डाकू जो है वो बड़े, एक तो यह है कि कोई पावरफुल होते हैं और इस किस्म के होते हैं। आपने कराची के डाकू नहीं देखे, वो जो टीटी पिस्तौल लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है, बब्बर शाह में से वो 10 निकल आएंगे उस जैसे। तो एक तो ये है कि ये ज़रूरत नहीं थी कंपैरिजन करने की। और दूसरा तवाइफ़ें जो है वो हरकतें उनकी क्या है, उनका प्रोफेशन है, और जैसे हर इंसान का प्रोफेशन होता है। हम अगर सोशली देखें तो आप एक तरफ जो है डाकू को जो है वो उसको आप ग्लैमराइज़ कर रहे हैं, और जो तवाइफ़ है जो बेचारी जो है वो मुआशरे में उसकी कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिससे जो है वो अमन व अमान का ख़तरा हो या किसी के जान का ख़तरा हो। किसी के ईमान जाने का भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास चल के नहीं आती ना। जो लोग तवाइफ़ों पे जाते हैं और जो मुजरा देखने जाते हैं वो खुद जाते हैं, वो तो किसी के पास नहीं आती। तो ये मवाजना कहीं बनता नहीं था। इंसान नहीं समझते। ये बड़ा पावरफुल मैसेज था। मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज था कि हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको हम किस निगाह से देखते हैं। वो हमारे इवेंट्स में आएँ तो हम उनको कैसे देखते हैं, वो हमारी गली मोहल्ले में रहते हो तो हम उनको कैसे देखते हैं, वो हमारी शादियों में आएँ तो हम उनको कैसे देखते हैं, वो कहीं कतार में खड़े हों तो हम उनको कैसे देखते हैं, वो कहीं दवाई लेने जा रहे हैं तो हम उनको कैसे देखते हैं। मैं अभी इस जुम्मे को, आज इतवार है क्योंकि कल सैटरडे नाइट को ये ड्रामा लगा था, तो मैं जुम्मा पढ़ने अपनी मकामी मस्जिद में गया तो वहाँ पे कुछ ट्रांसजेंडर थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे, और यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अजनबी जो है मखलूक आ गई है मस्जिद में और सब लोग उनको देखे जा रहे हैं। तो हमारे माशरे का जो है, ये तो छोड़े ना कि हम बाज़ारों में उनके साथ क्या करते हैं या शादी ब्याह पे उनके साथ क्या करते हैं, मैं मस्जिद की बात बता रहा हूँ कि अगर वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए हैं तो भी हमारा रवैया ऐसे होता है कि जैसे ये कोई एलियन कम्युनिटी है और ये कोई इंडिया से लोग आ गए हैं, हम उनको ऐसे देखते हैं।
तो इस किस्म की हमारे यहाँ जो रवैये हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। और उसमें फिर थोड़ा सा कि जी मगर इंसान नहीं समझते, यही मसला है कि इंसान नहीं समझते, तो ये तो ठीक था। उसके बाद फिर जब वो कहती है, उसमें फिर जो डायलॉग्स हैं उसमें अगेन साकिब समीर बिल्ला जो है उसकी क्या बात है यार, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन वो बंदा जिस अंदाज से कर रहा है हमें उसको दाद देनी बनती है। और यहाँ पे फिर ये होता है ना कि आपकी जो एक्टिंग है उसका शक्ल सूरत से नहीं होता, आप कितने पावरफुल आपके डायलॉग और दूसरा आप उनको कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग वो है, उसके एक्सप्रेशंस देख लें, चीज़ें देख लें। तो साकिब समीर 10/10, सुहेल अहमद साहब हम मतलब हमारी क्या जरूरत कि हम उनकी अदाकारी को कोई नंबर दें, लेकिन हाँ जहाँ पे डायरेक्शन की बात थी और उसकी बात थी तो हमने कहा कि उनका जो डांस है वो ज़रा गैर ज़रूरी था। तो जब उन्होंने ये बात की ना कि बाबू ने भी तो ये सब कुछ बता दिया, तो मुझे लगा कि शायद बाबू ने कोई चीज़ बता दी उसको। उनके कहने का मकसद ये है कि वो बिल्ले को ये कहते हैं कि अब मुझे जाने दो कि अब तो बाबू ने तुझे सब कुछ सिखा दिया, लाइक जो बबर शाह का कारोबार था वो कहाँ कहाँ करते थे। तो ये एक जो है वो स्क्रिप्ट की गलती है, वो चाहे पढ़ने वाले को भी नहीं रही, लेकिन एक जो क्रिटिकल बंदा है जो इस अंदाज से देखता है तो उसको ये लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है बाबू ने तुझे सब कुछ बता दिया की बजाय बाबू ने तुझे सब कुछ सिखा दिया, ये होना चाहिए था। अब आगे चलते हैं हम, और इसके बाद फिर वो कहता है बजाय इसके कि वो बात करता, वो कहता कि सबको इंसान नहीं समझते, तो ये एक इजाफी था, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं, वो जो अगला सीन है वो छोटा कारोबारी जो है उसका और उसके बेटे के दरमियान डायलॉग हैं। अभी तक की किस्तों में हमने जो देखा है तो उनकी बड़ी अच्छी अदाकारी रही है और एक पॉजिटिव करैक्टर के तौर पे दोनों भाइयों को दिखाया गया है। लेकिन इस किस्त में जो है वो उनको थोड़ा सा जो हमारे यहाँ रिवायती ख़ानदानों के झगड़े होते हैं या जो कंबाइंड या जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो उस इशू को जो है वो लाने की कोशिश की गई है कि जी शायद वो चाहते हैं कि हम इस घर में ना रहें। तो इससे पहले कहीं पे भी जो है वो कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आई पिछली किस्त में कि जहाँ से ये लगा हो कि वो एक दूसरे के साथ भाई रहना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से भी जो है वो लिंक किया जा सकता था। चलें ठीक है, ओवरऑल अगर हम अदाकारी की बात करते हैं तो वो लड़के की अदाकारी भी ठीक है, काशिफ महमूद की अदाकारी भी ठीक थी, उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया है अपना रोल। तो अब थोड़ा सा उसको दिखाया गया कि शायद वो कि मनफी किरदार में आने वाली किस्तों में हो सकता है कि उसका किरदार मनफी हो, ठीक है। ड्रामा जो है वो सिवाय इसके कि अब इसके बाद जो हम कहते हैं कि जी वो जो ख़जाने वाला किस्सा है जहाँ वो बैठे होते हैं तो उस पे आगे नहीं बढ़ा। हम अभी तक जो है वो इस इंतज़ार में है कि जी ख़जाने का जो फ़कीरे का ख़जाना है तो यार इसको मुका दें, अब आप जो है वो कितना और इसको लमकाएंगे। और हाँ, इसमें अगेन फिर ये दाद देना पड़ेगी डायरेक्टर को भी और तमाम एक्टर्स को भी। वहाँ पे आपने देखा ना कि जो सीक्वेंस है वो जो मजमा लगा हुआ है बब्बर शाह के डेरे पे और वो वहाँ से आता है और वो स्लिप होता है सीढ़ी से, अब वो सुहेल अहमद ही कर सकता है वैसा, मतलब वो स्लिप होना और उसके बाद जैसे ही स्लिप होता है नीचे जो म्यूज़िक देते हैं और सारे लोग उठते हैं। अच्छा लोग उठते हैं तो वो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ें होती हैं ना कि जो जिनका मुंह उनकी तरफ है जहाँ से वो आ रहे हैं उनकी तो समझ आती है कि वो उठें, जिनका मुंह नहीं उनकी मतलब जिनका मुंह दूसरी तरफ है तो वो एकदम पीछे नहीं देखते, वो पहले सामने वाले को देखते हैं कि ये क्यों उठे और उसके बाद पीछे देखते हैं कि अच्छा हुआ क्या है। तो ये डायरेक्शन की जो है वो बड़ी कमाल जो है एक सिंक्रोनाइजेशन है कि सबको जो है वो अपनी अपनी जगह पे इकट्ठे उठे फिर पीछे देखा। तो ये आसान काम नहीं है। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से और ड्रामे से डायरेक्शन से वाबस्ता हैं वो समझते हैं कि ये इंतहाई मुश्किल काम है कि एक इस तरह सीन को सिंक्रोनाइज़ करना। और वहाँ पे अगर आप देखें तो एक पीछे शायद कोई थर्ड कैमरामैन बैठा था या क्या चारपाइयों के पीछे, तो एक सीन में वो हमें नीचे से ना नीवा नीवा होके गुजरता हुआ नज़र आता है। तो ये हो जाता है ड्रामों में, ज़ाहिर है जब आप 2-3 कैमरा शूट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको अवॉइड करना होते हैं कि यार बंदे ना आएँ जो आपका क्रू है आपकी टीम है, लेकिन हो भी जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स के रेफरेंस पे कर रहा हूँ कि वो वाला सीन जहाँ पे सुहेल अहमद आते हैं बैठते हैं और दूसरी तरफ जो लोग बैठे होते हैं तो वो नीचे से एक बंदा जो है उतर के वो नीवा सा होके गुजर रहा होता है। तो उस सीन की अगर हम देखें कि डायलॉग डिलीवरी और चीज़ें, एक चीज़ जो है वो बड़ी वो लगी है मुझे, मतलब एक आमियाना सी जो है कि जिसमें वो कहते हैं कि जी शादी है और इन्होंने बेटी की शादी करनी है और पैसों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सुहेल अहमद कहते हैं हाँ वॉशिंग मशीन भी लेनी होती है। मतलब क्या ज़रूरत है यार आपने ये दिखाने की। और फिर मतलब आपने इतनी किस्तें गुजर चुकी हैं, इस वाली किस्त में अगर हम देखें तो वो लाली जो है उसकी प्रिवेलेंस है उसके किरदार की
हमें बब्बर शाह जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाला जो फिक्र है कि हाँ जी वॉशिंग मशीन भी लेना होती है, अगेन गैर ज़रूरी था। इसमें हम जो राइटर साहब हैं उनके नंबर काटेंगे, ठीक है, कि क्या ज़रूरत थी उसको आप कहीं और, कि हाँ जी 100 ज़रूरतें होती हैं, आप उसको अगर लिंक करना चाहते हैं तो कहते हैं हाँ जी नाच गाना भी करना होता है, वो नाचने वाले भी बुलाने होते हैं, ठीक है, तो उसको किसी और तरीके से भी कर सकते थे। बाकी ड्रामा आगे नहीं बढ़ रहा, वो ख़जाने वाला किस्सा जो है उसके बाद फिर बाबू की एंट्री हो जाती है। अब बाबू की एंट्री होती है तो उसमें भी जो साकिब समीर हैं और जो बाबू है, मतलब नहीं दिखाया गया कि उसको कहाँ से पकड़ते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसमें वो बाबू कहता है कि बंदा मिल गया है। तो मेरे ख्याल उसको थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए था कि अच्छा वो बाबू और उसकी आपस में बात होती है या उनके दरमियान जो बात हुई, मुझे लगता है कि शायद कोई सीन होगा, उसको काटा गया है, उसके बाद डायरेक्ट उसको ले आए कि जी वो बब्बर शाह जहाँ बैठा है उसके पास। और डायलॉग डिलीवरी सबकी ठीक थी, प्लॉट भी उन्होंने ठीक किया। सिर्फ एक चीज़ हमें जो लगी है वो ये है कि जो साकिब समीर यानी कि जो बिल्ला है उसकी जो हंसी है उसको थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए था, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है कि शायद कोई इस अंदाज से जो हंस रहा है। तो आगे चलते हैं। आगे है जनाब कि हाँ गोली ना चलाना या गोली मत मारना। ये भी अगेन जैसे मैंने कहा कि बब्बर शाह नज़र नहीं आता, हमें लाली इस किस्त में प्रिवेल करती हुई नज़र आई है। और अगर ये कोई जज करने वाला बंदा वहाँ बैठा हो तो वो फ़ौरन जज कर ले कि भाई ये तो वो बंदा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ड्रामे को लंबा करना है तो ठीक है चलाई जाओ। बाबू को ऐलान कर दिया जाता है कि उसको जीवन नगर से निकाल दिया जा रहा है। फिर मुन्नी का एक छोटा सा डायलॉग दिखाया है। और हाँ, उससे अगला जो सीन है बाबू भाई, बिल्ला और बब्बर शाह और बग्गा, यार कमाल है। मतलब उसमें बाबू भाई की जो अदाकारी है कमाल है, कमाल है। मतलब हम कह सकते हैं कि यार उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके एक्सप्रेशंस, वो वाकई जाहिर करता है कि एक बंदा जो है ना वो जैसे टूट के कोई लफ्ज़ कह रहा होता है। तो यहाँ पे अगेन हम जो है वो डायरेक्टर को और एक्टर को और पूरी टीम को जो है वो हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड एवरीथिंग कि जिस तरीके से जो है उन्होंने किया है कि वो शाहजी के साथ उसके जो डायलॉग्स हैं बहुत पावरफुल हैं। बाबू भाई के डायलॉग्स जो है वो बहुत पावरफुल हैं, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत पावरफुल है। सोहेल अहमद का रिएक्शन जो है वो भी एक उस पर हमें लगता है कि शायद वो कह दे कि भाई छोड़ दो इसको या क्या, लेकिन हाँ मतलब वो एक ट्विस्ट आया है। और अगेन काशिफ निसार साहब जो है उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा जो हुनर है वो दिखाया है। डायलॉग लिखने वाले ने भी कमाल किया है। तो इस पे तो एक अजीब मतलब एक आप जब आप देखते हैं तो आप ख़ुद उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार एक हार्ट ब्रोकन बंदा जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो अपने किसी भी मुआशरे के किरदार से, और उसके साथ अगर ये हो रहा हो तो वो बड़ा मसला होता है, वो किस तरह हर्ट होता है। इसके बाद अगला जो है, अच्छा बग्गे की एक्टिंग भी नो डाउट वो हेल्पलेस है बेचारा और हुक्म का ग़ुलाम है, लेकिन वो अंदर से भी दिल बर्दाश्ता है। तो इसमें भी हम तमाम को जो है वो पूरे नंबर देते हैं। उसके बाद फिर है वो बाबू और बाबू के जो फ्लैशबैक्स हैं वो एक नया ट्विस्ट है, और शायद वो अगली किस्त में जो है थोड़ा सा जो ये मिस्ट्री है बब्बर शाह और लाली वाली, इसको जोड़ने में और इसको जो है वो अनफोल्ड करने में काम आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जो बिल्ला और सोहेल अहमद साहब हैं, आई थिंक यार उसके बाद वाला जो सीन है जिसमें वो डांस कर रहा होता है, तो ठीक है वो उसको थोड़ा सा दिखाया गया कि एक लोफर लोफरंटा है, लेकिन उसमें सोहेल अहमद का जो डांस है वो भी कुछ ज़्यादा हो गया है। और थोड़ी सी एक्टिंग भी जो है वो दोनों की नहीं, आई मीन वो जो बिल्ले की एक्टिंग है वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग है। लेकिन चलें, इसको भी हम कहते हैं कि ठीक है, आपने एक थोड़ा सा ट्रांजिशन लाना था और एक सीन दरमियान में ऐड करना था, तो आप इसको किसी और तरीके से कर सकते थे, आप उनके डायलॉग सिखा सकते थे, आप वैसे ही सोहेल अहमद साहब नाचना शुरू कर देते। असले की नुमाइश जो है ना वो लाजमी है कि आप असले के दौर पे जो है वो असले के ज़ोर पे आप जो है उसको बताते रहें, ठीक है। ये तो हो गई मुख्तसर सी किस्त है, क्योंकि इस पूरी किस्त में हुआ यही है। अब यहाँ पे देखना ये है कि यार बब्बर शाह कहाँ है, कहानी कहाँ मूव कर रही है। सिर्फ एक इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि बजाय इसके कि वो बाबू भाई जो है वो बिल्ले को बेनकाब करते, बिल्ले ने उनको निकलवा दिया है। बाकी उस लड़के की शादी भी वहीं खड़ी है, ख़जाने वाला जो किस्सा है वो भी वहीं खड़ा है, मुन्नी जो है वो भी मंजर आम से गायब है।
तो लाली छाई रही है। तो मतलब बब्बर शाह को अब कहीं ना कहीं जो है उसकी रिफ्लेक्शन या कहीं ना कहीं उसको आप लिंक करेंगे तो तब, क्योंकि ये तो सारी जो है वो अदाकारी या वो चीज़ें उसमें लाली का कैरेक्टर जो है, नाम तो उसका बब्बर शाह ही है, ज़ाहिर है वो बब्बर शाह ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लाली का कैरेक्टर जो है वो प्रिवेल कर रहा है उसमें। उसके डायलॉग्स जो है अपनी बच्चियों के साथ मिलना करना ये वो, तो मेरा ख्याल है व्यूवर्स जो है ना वो देखना चाहते हैं कि यार बब्बर शाह को अब वापस आना चाहिए या कम से कम बब्बर शाह को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहिए। तो क्या ही अच्छा होता कि कुछ फ्लैशबैक्स में चीज़ें डालते ताकि लोगों के जहन में जो है ना वो कनेक्ट रहे कि अच्छा हाँ यार ये बब्बर शाह जो है वो क्या करता था, मतलब वो फैसले करता था, लोग उसके पास आते थे, ठीक है, अपने फैसले करवा के जाते थे, वो लोगों में बैठता था करता था। तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मजबूरी है कि अगर वो, चूँकि जैसे हमने कहा कि ये थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं ड्रामे को, अगर वो उसको पूरा एम्पावर कर देते हैं जैसे बब्बर शाह है तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जिन लोगों ने लाली को बब्बर शाह बनाया है वो जो काम लेना चाहते हैं वो अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहे हैं कि अच्छा कौन सा काम लेना था। ज़मीन लेना थी वो जो शुरू वाली किस्तों में कि जी हम इसको बना लेंगे और जीवन नगर की ज़मीन ले गए, वो कोई सीन नहीं है, कोई कनेक्टिंग सीन नहीं है। 17वीं किस्त अगले आने वाली है तो शायद 21-22 किस्तों में, और अगर आपने ज़्यादा लंबा करना है तो आप इसका सीक्वल कर दीजिएगा, पार्ट 2 कर दीजिएगा। लेकिन अब लोग थोड़ा थोड़ा बोर होना शुरू हो गए हैं। एक तो ये है कि अगर आप बब्बर शाह को वापस ले आते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे लिंक करते हैं। और अगर नहीं लेके आना तो फिर मेरा ख्याल है इसको अब रैपअप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ वही अच्छी लगती है जब आप उसको देखते हैं और एक मज़ा आ रहा होता है। जब वो ड्रैग होना शुरू करें तो फिर वो जैसे हम कीड़े निकाल रहे हैं कि यार सोहेल अहमद साहब का वो वाला सीन जो है वो एक्स्ट्रा था, ये वाला एक्स्ट्रा था, तो बाद में फिर बंदा जो है वो, इसको आप बुलबुले ना बनाए ना, आप इसको बुलबुले ना बनाएं, इसको आप जीवन नगर ही रहने दें और चीज़ों को आप क्लोज़ करें और इसका कोई नतीजे वाली तरफ आएँ ताकि कहानी आगे बढ़े। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी अगली किस्त में क्या होता है। टीज़र तो इन्होंने दिया है लेकिन उससे कुछ आप अक्स नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये भी होता है, जैसे लोग कहते हैं कि यार ये सारा कुछ हो रहा है तो लाली बीइंग ट्रांसजेंडर जो है वो उसका ज़मीर नहीं जाग रहा, तो वो क्यों नहीं कह रही कि अच्छा जी वो नहीं है जो उसको बनाया गया है और जो चीज़ें हो रही हैं। तो देखें अगली किस्त में क्या होता है। अगली किस्त में एक नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।